क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि आपका बच्चा एक सब्जेक्ट को बहुत पसंद करता है और एक सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइक नहीं करता? पर पढ़ना तो उसको सभी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं होती है। और कई बच्चे भी मेरे को बोलते हैं, आंटी हमको ना ये सब्जेक्ट्स अच्छा नहीं लगते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते इनको, पर हम कैसे याद करें? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकी वजह क्या है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है कि बच्चा एक सब्जेक्ट को बहुत पसंद कर रहा है और दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मैं एक हीलर हूँ, साथ ही मैं एक आर्टिस्ट हूँ। पिछले 30 सालों से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आर्ट और हीलिंग। और बहुत सारे मॉड्यूल्स पे मैं काम करती हूँ, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, रेकी, इनर चाइल्ड हीलिंग, माइंड बॉडी हीलिंग, वाटर थेरेपी, रेकी, क्रोमोथेरेपी, आर्ट थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज से मैं लोगों को हील करती हूँ। हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों ने, हज़ारों लोगों ने मेरी इस हीलिंग का फ़ायदा उठाया है और वो बहुत ही एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या वजह है कि आपका बच्चा एक सब्जेक्ट को पसंद करता है, दूसरे को पसंद नहीं करता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो सेंसेस हैं, जो 5 सेंसेस हैं, उसमें से जो 3 सेंसेस होते हैं वो बहुत डोमिनेंट होते हैं और हम चीज़ों को उनके द्वारा ही अपने अंदर लेते हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सेंसेस के द्वारा जब हम चीज़ों को अंदर लेते हैं तो आप पूछेंगे कि इसका इससे क्या संबंध है कि मेरा बच्चा जो है एक सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता और एक को पसंद करता है। तो हो सकता है कि जब आपका बच्चा छोटा हो, जब वो माँ के पेट से निकलता है तो उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। हम चीज़ों को सीखते हैं जब हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं। तो हो सकता है कि आपके परिवार में कोई बड़ा बच्चा हो या कोई उसका दोस्त हो या कोई एक ऐसा इंसान हो जिसने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे सपोज़ हम ले लेते हैं कि मैथ्स में आपका कोई दूसरा बच्चा या आप खुद ही उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते थे और आपने उसको डिसलाइक किया और आप बच्चे के सामने बोलते हैं कि भाई वो सब्जेक्ट बहुत कठिन है, मेरे को बहुत कठिन लगता था। अब वो बच्चे के मन में एक पिक्चर बना देता है। या फिर कोई बच्चा है जिसको वो देखता है कि उसको मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है और जिसकी वजह से उसको डांट पड़ रही है, उसको पिटाई हो रही है, तो वो पिक्चर उसके मन में जाके बैठ जाती है। तो ये विजुअल बच्चा है जिसके मन में वो बात बैठ गई और उसने देखा वो चीज़, और तो उसको फिर वो डर लगने लगा उस सब्जेक्ट से। और ऐसे ही जो ऑडिटरी बच्चा है, वो उसने कुछ ऐसी बातें सुनी या फिर वो क्लास में था तो उसकी टीचर ने उसको बोल दिया कि क्या तुम इतनी सी छोटी सी चीज़ भी सीख नहीं सकते हो, ये भी तुमको समझ नहीं आता है और इसको याद नहीं रख सकते हो। उसका उस बच्चे के दिमाग पे बहुत असर पड़ा। अब उसने वो चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में अनकॉन्शियसली जाके प्रिंट हो गई अंदर में। और हमारा जो दिमाग है वो हमें जो परेशानियों से, पेन से बचाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही हम उस सब्जेक्ट को अपने सामने लाते हैं या बच्चा उस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करता है, अब उसके सामने वो सारी पिक्चर्स आ जाती हैं, सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं या वो फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं जो उसने देखा था, सुना था और महसूस किया था जब उन बातों को बोला गया था या उसने उन पिक्चर्स को देखा था। तो ये पिक्चर्स उसके दिमाग में उन्होंने जाके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया होता है और उसी स्ट्रक्चर के द्वारा जैसे ही वो उन सब्जेक्ट्स को पिक करता है, वो स्ट्रक्चर्स उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली आके उसको उस सब्जेक्ट को पढ़ने से रोक देते हैं।
और आप कहेंगे तो फिर इन स्ट्रक्चर्स को कैसे चेंज किया जाए। तो हमारी जो एनएलपी री इम्प्रिंटिंग होती है उसके अंदर में बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से हम इन पिक्चर्स को, इन साउंड्स को और इन फीलिंग्स को चेंज करके उस बच्चे को ऐसा कर देते हैं कि जो सब्जेक्ट उसको बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही जो सब्जेक्ट उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो उन सब्जेक्ट्स को भी उतना ही शौक से पढ़ने लगे और बहुत अच्छे नंबर लेके आए। तो देखिए, बहुत छोटी सी चीज़ है, खाली हमने उस स्ट्रक्चर को बदला और बच्चे के अंदर बदलाव आ गए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा जो एक सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता है और वो भी उस सब्जेक्ट को पसंद करे, तो दोस्तों ज़रूर मदद लीजिए। और ये जो एनएलपी है, इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको और भी ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी जो हम समझ नहीं पाते हैं, और आपको समझ आएंगी और आप अपने बच्चे को हेल्प कर पाएंगे और अपनी लाइफ में भी हेल्प ले पाएंगे। और अगर आपकी भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के छोड़िएगा। मैं जब भी होगा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।